सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 234वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के चौथे अध्याय का चौथा पाठ चल रहा है और उसके 8वें अधिकरण को हम आगे देखेंगे। पृष्ठ संख्या 1397। 8वें अधिकरण का विषय है पिंड पितृयज्ञ से दर्शेष्ठ्यनंगत्वाधिकरणम। तो पिंडी में ई को हटा दीजिए। पिंड पितृयज्ञ से, पिंड पितृयज्ञ होता है उसका दर्शेष्टि अनंगत्वाधिकरण। दर्शेष्टि का वो अनंग है, अंग नहीं है। दर्श पूर्णमासेष्टि होती है तो दर्शेष्टि अमावस्या को जो होता है उसका ये अनंग है। ये सिद्धांत पक्ष है। भाष्य देखिए। अस्ति अमावास्ये कर्मणि पितृयज्ञ। अमावस्या कर्म में पितृयज्ञ का भी कथन मिलता है। वचन बता रहे हैं अमावास्यायाम अपराह्ने पिंड पितृयज्ञेन चरंती। अमावस्या में, अपराह्न में, दोपहर के बाद में पिंड पितृयज्ञ करते हैं। तो अमावस्या में पिंड पितृयज्ञ का कथन आ गया। तत् संशय किम अमावास्यस्य, इसमें या है, आ की मात्रा हटा लीजिए। किम अमावास्यस्य कर्मणः, अमावस्या के कर्म का पिंड पितृयज्ञ अंगम, पिंड पितृयज्ञ उसका अंग है, उत अनंगम इति, अथवा उसका अंग नहीं है, अनंग है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है अंगम, उसका अंग है। क्यों है अंग? फलवत सन्निधानात निष्क्रय वचनाच, फल वाले के साथ में पढ़ा गया होने से। यानी पिंड पितृयज्ञ का अपना कोई फल तो नहीं है और फल वाला यानी तो दर्शेष्टि, दर्शपूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग काम, तो दर्शेष्टि जो कि फल से युक्त है उसके साथ में इसलिए पढ़ा गया है, इसलिए ये अंग होगा। जैसा हम पीछे देख करके आए थे, ऐसा कर्म जिसका फल नहीं कहा गया हो लेकिन फलवान के साथ में पढ़ा गया हो तो उसका अंग माना जाता है। उस दृष्टि से पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये इसका अंग है। दूसरा कहा निष्क्रय वचनाच, निष्क्रय वचन होने से भी। निष्क्रय मतलब यहां पर क्रय, उसके एक के बदले में दूसरे का होना। जैसे खरीदते समय हम रुपए दे करके, धन दे करके कुछ लेते हैं, अथवा तो द्रव्य का विनिमय करते हैं, एक दे करके दूसरे को देते हैं। तो ऐसे खरीदना तो सीधा सीधा नहीं है, लेकिन यहां पर एक के बदले में दूसरा ये किया जाता है, इसको निष्क्रय कहते हैं। तो एक के बदले में दूसरे का करना यहां पर होने से ये उसका अंग कहलाएगा। यूप के स्थान पर स्वरु का प्रयोग, ऐसा तो वो एक की जगह पे दूसरे का कथन कहलाता है। ये ना जाकर के वो उसका प्रतिनिधि रूप में जाता है। जो प्रतिनिधि होता है वो उसका अंग कहलाता है, अंगी मुख्य कहलाता है। तो निष्क्रय का कथन होने के कारण भी खरीदने की दृष्टि से यहां पर कहा है इन्होंने, वो आगे देखेंगे। पितृयज्ञ को अपराह्न में करने के लिए यहां लिखा है, अपराह्न में। तो इन कर्मों के लिए काल का निर्धारण इन्होंने किया हुआ है। सामान्य रूप से दैव कर्म, देवता से संबंधित, वो प्रातः काल है, मनुष्यों के लिए मध्याह्न है और पितरों के लिए अपराह्न है। ऐसा एक विभाजन करते हैं। ये प्रातः देवताओं के लिए, मध्याह्न मनुष्यों के लिए और अपराह्न पितरों के लिए। तो जैसे कि हम अपने सामान्य जीवन के अंदर भी
ये सुबह सुबह दैव कर्म, देवताओं श्रेष्ठों के लिए वो कर्म किए जाते हैं। मध्याह्न का समय मनुष्यों के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए, कमाना है, आजीविका के लिए जो भी करना है हमारे को, उससे संबंधित है। भोजन भी बनता है मुख्य, और भी कार्य किए जाते हैं। और दोपहर के बाद का समय, जब हम अपना काम वाम निपटा करके आते हैं, तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठना, उनसे उनसे संबंधित कार्यों को करना, ऐसा वो दोपहर के बाद का समय, कि जब हम मुख्य काम करके आ गए। देवताओं को पहले तो इसलिए कि वो प्रमुख होते हैं, सबसे प्रमुख देव होते हैं, उनके लिए हम प्रातःकाल का समय लगाते हैं दैवीय कर्मों में। तो हमारे मन की स्थिति प्रातःकाल अच्छी रहती है, अपेक्षा से दैवीय स्थिति रहती है, तो वो कर्म किए जाते हैं। और दिन में सूर्य उगा हुआ होता है, जो कि विशेष पुरुषार्थ का प्रतीक है, उस समय हम थके हुए भी नहीं होते हैं। तो मुख्य जो हमारे को काम करना होता है, मेहनत का, श्रम का, भाग दौड़, वो मानुष कर्म है, वो मध्याह्न में कर लेने चाहिए। और पितरों के जो कर्म होते हैं वो उनके बहुत अधिक श्रम वाले नहीं होते, उनकी छोटी मोटी सेवा होती है। उनको खाना खिलाना है, कुछ खिलाना पिलाना, नहाना धुलाना, साफ सफाई, उनसे बातचीत करना, ये ऐसे कर्म है पितरों से संबंधित जो कि अधिक श्रम वाले नहीं है। वो हम घर पे वैसे ही छोटे मोटे काम होते हैं वो कर लेते हैं, वो बाद में। अभी हम मुख्य काम मेहनत वाला हो चुका मनुष्य कर्म जो है, अब ये काम तो हम बची हुई शक्ति से, जो थोड़े थके हुए भी हैं तो भी हम उन सबको कर सकते हैं। और पितरों के लिए दोपहर के बाद का अपराह्न का समय। तो यहां पर इन्होंने कहा कि ये अमावस्या का अंग है अथवा अनंग है। जो पूर्व पक्षी ने कहा कि क्योंकि फलवत अमावस्या दर्शेष्टि के पास में ये पढ़ा गया है और निष्क्रय का वचन है, इस दो हेतुओं से कह रहा है कि ये अंग होगा। इस पे सिद्धांति कहते हैं ननु फलवत सन्निधौ अफलम तद अंगम भवति। बोले फलवान की सन्निधि में जो बिना फल वाला होता है, फल वाला होता है, वह अंग होता है। पूर्व पक्षी ने पीछे क्या कहा था? फलवत सन्निधौ, फल वाले की सन्निधि में होने से। लेकिन फल वाले की सन्निधि में यदि कोई फल वाला हो तो थोड़ा अंग कहलाएगा। इसलिए फल वाले की सन्निधि में जो बिना फल वाला हो कर्म, तो अंग कहलाता है। तो पूर्व पक्षी ने यह नहीं कहा था कि ये फल से रहित है, उसने बस कहा फल वाले की सन्निधि में है इसलिए ये अंग है। एक सामान्य रूप से कथन कर दिया। अंतर्भावित हम ये ले लेंगे पिछले सिद्धांत को देखते हुए कि फल वाले की सन्निधि में है तो ये भी बिना फल वाला होगा, तभी तो अंग बनेगा। पर पूर्व पक्षी ने केवल इतना कहा था फल वाले की सन्निधि में है। तो सिद्धांत ये कह रहा है कि ननु फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम भवति। फल वाले की सन्निधि में जो बिना फल वाला है वो अंग होता है। अफल को मुख्य रूप से कहना चाहता है सिद्धांति। ऐसे ही कोई भी फल वाले की सन्निधि में हो तो वो अंग नहीं हो जाता है, अफल होना चाहिए। और फलवत चेदम कल्पेत स्वर्गेण इति। और ये जो पिंड पितृयज्ञ है ये तो फल वाले के साथ में संयुक्त हो जाता है। फल इसका कल्पित किया जा सकता है, स्वर्ग जो है इसका फल है, ये कल्पित किया जा सकता है। तो फिर ये अफल नहीं हुआ तो इसलिए अंग भी नहीं होना चाहिए। इसलिए पहला जो हेतु था फलवत सन्निधौ, वो उसको काट रहा है सिद्धांति। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है उच्चते सत्यम। सत्यम का मतलब है ये बात ठीक है कि फल वाले की सन्निधि में अफल वाला ही अंग होता है, ये बात तो आपकी ठीक है। लेकिन अमावास्यस्य एक वाक्यत्वात् न शक्य स्वर्ग कल्पयितुमिति। बोले ये जो आपने पिंड पितृ यज्ञ में स्वर्ग की कल्पना की है, स्वर्ग फल की कल्पना की है, वो आप नहीं कर सकते। यहां पर ये कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अमावास्या से एक वाक्यता होने से, इसकी पिंड पितृ यज्ञ की अमावस्या याग से एक वाक्यता है। और चूंकि इसकी उससे एक वाक्यता है इसलिए इसका स्वर्ग फल कल्पित नहीं किया जा सकता। अगर एक वाक्यता नहीं होती, यानी दर्शेष्टि स्वर्ग फल वाला है वो तो स्वतंत्र है, और पिंड पितृ यज्ञ के वाक्य की दर्शेष्टि के साथ में एक वाक्यता नहीं होती, तब तो कह सकते थे आप। लेकिन चूंकि इसकी एक वाक्यता है इसलिए आप इसका स्वर्ग फल कल्पित नहीं कर सकते। पिंड पितृ यज्ञ का पिंड है, क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है तो उसी का फल माना जाएगा, दर्शेष्टि का ही माना जाएगा, क्योंकि वो उसी से एक वाक्यता उससे जुड़ा हुआ है। इसका अपना स्वतंत्र फल नहीं माना जाएगा। भाई स्वर्ग फल की तो कल्पना तो करनी पड़ रही है ना पिंड पितृ यज्ञ में, स्वतंत्र तो उसके लिए स्वर्ग फल कहा नहीं है।
तो कल्पना कर रहे हैं कि भाई यहां ये स्वर्ग फल है, और जिसका कोई फल नहीं कहा गया होता वो यदि यज्ञ है तो उसका फल स्वर्ग फल होता है। स्वर्ग फल सबका फल होता है, सब कर्मों का, ये पीछे आ चुका है ना। तो सामान्य रूप से स्वर्ग फल इसकी कल्पित कर लेंगे जहां कोई फल नहीं कहा गया है, तो उस आधार पे ये स्वर्ग फल की कल्पना कर रहा है। सिद्धांति ने कहा, पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये दर्शेष्टि से जुड़ चुका है, उसके वाक्य से एक वाक्यता हो चुकी है। अगर ये स्वतंत्र होता तो आप स्वर्ग फल की कल्पना कर सकते थे। अब तो ये तो इससे जुड़ चुका है, तो दर्शेष्टि का जो फल है वही इसका भी फल कहलाएगा। पिंड पितृयज्ञ के स्वतंत्र स्वर्ग फल की कल्पना आप नहीं कर सकते। तो अमावास्यया एक वाक्यत्वात न शक्य है स्वर्ग कल्पयितुमिति। इस पे सिद्धांत कह रहा है, आह काल वचनत्वात न कर्मणा एक वाक्यत्वम संभवती। बोले ये जो अमावस्या शब्द यहां पर पढ़ा हुआ है ये तो कालवाचक है। कालवाचक काल वचनत्वात, का वचन होने के कारण कर्म के साथ इसकी एक वाक्यता नहीं हो सकती। अब उस प्रथम वाक्य को देखिए जो हमारा विषय वाक्य था, अमावास्यायाम अपराह्ने पिंड पितृयज्ञेन चरंती। पूर्व पक्षी इसमें अमावस्यायाम को दर्शेष्टि मान करके कथन कर रहा है। अमावस्या में जो किया जाता है तो ये कर्म को मान करके कथन कर रहा था। सिद्धांति ने कहा कि ये जो अमावस्यायाम है ये तो काल का वाचक शब्द है, ये कर्म का वाचक नहीं है। एक वाक्यता तो हो रही है इसकी, एक वाक्यता है, लेकिन ये काल का वाचक है, इसलिए कर्म के से नहीं जोड़ रहा है। आप कर्म से जोड़ रहे हो उसको। यदि ये कर्म से जुड़ जाता तब तो कर्म की यानी दर्शेष्टि की जो स्वर्ग प्राप्ति फल कहा गया है वो इसका भी होता। पर ये तो काल के लिए कथन, कालवाचक शब्द है ये तो काल वचनत्वात न कर्मणा एक वाक्यत्व संभवती। कर्म से तो एक वाक्यता नहीं है, इस वाक्य से तो एक वाक्यता हो रही है, इस वाक्य से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन कर्म से एक वाक्यता नहीं हो रही है इसकी। पूर्व पक्षी कह रहा है, उच्चते लक्षणया भी तावत कर्मैक वाक्यता संभवती। बोले लक्षणा से कर्म की इसे एक वाक्यता हो सकती है। लक्षणा कैसे? अमावस्या शब्द से, जहां अमावस्या में जो कर्म किया जाता है, अमावस्या काल न लेकर के अमावस्या में जो कर्म किया जाता है उसको ले सकते हैं। तो लक्षणा से कर्म से एक वाक्यता बन सकती है। स्वर्गे कल्पे न लक्षणा न श्रुति। तो लक्षणा से तो बन रही है, लेकिन जो आप ये स्वर्ग की कल्पना कर रहे हो इसमें न तो लक्षणा है न श्रुति है। आप किस आधार पर कर रहे हो? श्रुति तो है ही नहीं, श्रुति तो दोनों ही पक्षों में नहीं है। लेकिन कर्म में तो लक्षणा से अर्थ कर सकते हैं, अमावस्या शब्द लक्षणा से आ सकता है, पर इसमें तो ना तो लक्षणा है ना श्रुति है, इसलिए स्वर्ग की कल्पना आप नहीं कर सकते। और स्वर्ग की कल्पना नहीं हो पाएगी, स्वर्ग फल की कल्पना नहीं हो पाएगी यदि पिंड पितृ यज्ञ की। तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो दर्शेष्टि का अंग बन जाएगा वो, क्योंकि अफल होते हुए फलवान की सन्निधि में अफल जो पड़ा हुआ है वो उसका अंग बन जाता है, ऐसे बन जाएगा। पूर्व पक्षी अपनी बात को सिद्ध कर रहा है। ये ममच आमनंती, और देखो ये भी कहते हैं, यत पितृभ्य पूर्वेत्युक करोति पितृभ्य एतत् यज्ञम निष्क्रिय यजमानो देवेभ्य प्रतनुते। जो पितरों के लिए पूर्व दिन में करता है, दर्शेष्टि अमावस्या से बाद अगले दिन यानी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को की जाती है। तो पहले दिन का मतलब है अमावस्या को। तो यत पितृभ्य पूर्वेद्यु करोति, पहले दिन करता है, तो पितृभ्य एतद यज्ञम निष्क्रिय, पितरों से इस यज्ञ को ले करके, खरीद के कहो या ले करके, यजमानो देवेभ्य प्रतुनते, यजमान उसी यज्ञ को देवताओं के लिए करता है। इसमें एक कहानी लिखते हैं कि अमावस्या को पितरों के साथ में यज्ञ आया। देवताओं का यज्ञ तो करना था प्रतिपदा को, तो पितरों के साथ में यज्ञ आया, यजमान उसे यज्ञ कर रहा था। तो देवताओं ने कहा कि हमारे को ये यज्ञ दे दो। इन्होंने कथा लिखी भी है। तो पितरों ने कहा कि मांगो। बोले पहले नहीं, इन्होंने कहा, पितरों ने घूस मांगी। घूस शब्द का प्रयोग कर दिया कि उन्होंने क्या मांगी। बोले हम दे देंगे इनको, लेकिन ये होगा कि अमावस्या के पहले, अमावस्या के दिन हमारे लिए कर्म करो, तत्पश्चात प्रतिपदा के दिन 10 पूर्ण मास याग करो, तो हम यज्ञ को दे देंगे। और देवों ने इसको स्वीकार कर लिया।
ठीक है, पहले दिन आपका हो जाएगा और फिर हमारा होगा। तो अब ये है निष्क्रिय, यानी पितरों से लेकर के वो देवताओं पर ले जाया गया यज्ञ, पितरों से लेके उसमें ले जाया गया। तो ये निष्क्रिय वचन से, निष्क्रिय वचन से भी ये कह रहे हैं कि ये उसका अंग कहलाएगा। तो एतद यज्ञम निष्क्रिय यजमानो देवेभ्य प्रतनुते इति अमावास्याम प्रति निष्क्रेतुम प्रतनितुम च श्रूयते। निष्क्रय के लिए और प्रतन, ये जो प्रतनुते, प्रतन के लिए यहां पर सुना जाता है। तस्मात् तद अंगभूतम इति, इस कारण से पिंड पितृय जो उसके अंग कहलाएंगे। अब देखो इसमें एक तरह का क्या संकेत है, यज्ञ तो वो परोपकार हो गया उदात्त भावना से, तो देवताओं के प्रति यजन करने से पहले पितरों के प्रति यजन करना जरूरी है। जो यजन की प्रक्रिया पितरों के प्रति होती है, पितर मतलब अपने परिवार में जो भी बुजुर्ग आदि हैं, वृद्ध हैं, उनकी सेवा, और उसके बाद में उससे अभ्यस्त होकर उसी याग को, उसी यज्ञ को वो देवताओं के प्रति अब कर रहा है, सीधे देवताओं के प्रति नहीं। जिसने पिंड पितृ यज्ञ नहीं किया, यानी यज्ञ है नहीं उसके पास में, वो देवताओं का यजन करने लग जाएगा तो वो ठीक नहीं कर पाएगा, उसको नहीं पता है कैसे कर पाएगा। तो पहले अपने पितरों के प्रति यजन करें, जो आवश्यक कर्तव्य है गृहस्थ में रहते हुए उनको पूरा करें, और उससे जो सीखता है, वो यजन करना सीखता है, प्रक्रिया सीखता है, उस भावना से युक्त होकर अब देवताओं की, विद्वानों की, साधुओं की, सन्यासियों की, जो भी बड़े लोग हैं उनकी सेवा उसके बाद में वो कर पाता है। जिसने पितरों की सेवा नहीं की है तो उधर कठिनाई पड़ेगी, उसको कर नहीं पाएगा, या वो भावना समझ उसको नहीं बन पाएगी। तो पहले एक निचले स्तर पे अपनी उस योग्यता को, यजन की योग्यता को बना करके उस क्षमता से को फिर अच्छे के लिए ले जाता है, सीधे ही अच्छे के पास में नहीं चला जाता है, अभ्यास की तरह से। वैसे वो भी आवश्यक है, केवल यानी ये उसका प्रयोग ये नहीं है कि देवताओं को करना है इसलिए पितरों का कर रहा है, पितरों का तो करना ही है, लेकिन पितरों का करके फिर अब देवताओं के प्रति जाना चाहिए उसको। और पितरों का जो करते हैं पितरों का देखो, अमावस्या को कहा, अमावस्या को कहा, आपके पक्ष में बोल रहा हूं मतलब अंधकार का घटते, मतलब प्रकाश घटते 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 अमावस्या को नहीं रहा, चंद्रमा नहीं रहा। और उधर देवताओं को कहा तो वो तो प्रतिपदा में, यानी बढ़ने वाली है। तो यदि हमें नीचे ही नीचे जाना है तो पितरों की सेवा करें, और यदि हमें ऊपर जाना है तो देवताओं की करें, ऐसा संकेत ले सकते हो आप। लेकिन पितरों की सेवा कम ज्ञान में भी की जा सकती है। देवताओं की सेवा के लिए प्रकाश ज्ञान अपेक्षित है, उनको उसके अनुरूप करना होता है उनके लिए। पितरों के लिए इतना नहीं होता है, पितर तो अपने संबंधी होते हैं, तो हमारे को स्नेह होता है, प्रेम होता है, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया होता है, तो हम वैसे ही प्रवृत्त हो जाते हैं। ज्ञान जिनको नहीं होता है ना, वो भी माता पिता की सेवा या दादा दादी की सेवा, बुजुर्गों की सेवा में कर लेते हैं। लेकिन देवताओं की सेवा में तो वो है, और जिसको ज्ञान बढ़ाना है, आगे आगे बढ़ना है, उस दृष्टि से तो उसको देवताओं की सेवा कर, लेकिन एक अभ्यास के रूप में यहां पर एक अपेक्षित, एक संकेत है, एक सामान्य कथन है, अपवाद को छोड़ के। हाँ बोलिए। पूर्व मुक्तम भवता कि प्रातः काल देवता नाम कृते, मध्याह्न मनुष्याणाम, पुनः सायंकाल पितृणाम कृते, अनेन तो विसंगति दृश्यते। नहीं, विसंगति कुछ नहीं है। वो जो संकेत करना चाहते हैं वो इतना ही संकेत है कि प्रातःकाल शांत अवस्था में देवताओं के प्रति किया जाता है। वहां क्रम नहीं बताया जा रहा है कि पहले देवताओं की करें, प्रतिदिन तथा भवति प्रातः, क्रम नहीं बताया जा रहा है वहां पर, वहां क्रम नहीं बताया, ये तो क्रम है भवति। ये तो कथा है कि भाई यज्ञ को वहां से लेकर के इधर लेकर के आया। ये जो यजन रूप, परोपकार रूप, सेवा रूप कर्म है, उसको वहां से लेकर के अपनी उस तरह की जो शक्ति सामर्थ्य उसको लेकर के देवताओं पे लगा रहे हैं, ये तो सीधा क्रम है। वहां तो केवल काल की दृष्टि से बताया जा रहा है कि किस काल में, जब पूरी शक्ति सामर्थ्य हो, मन एकाग्र हो, उस समय में देवताओं के लिए करना चाहिए। अपना जो सबसे अच्छा काल है वो देवताओं के लिए लगाना चाहिए। दूसरा काल
मानुष कर्मों के लिए लगाना चाहिए, क्योंकि वो समाज राष्ट्र सबसे परिवार से और सबके पोषण के लिए जुड़ा हुआ है। और पितरों के लिए बात के समय में भी कर सकते हैं, वहां इतना ज्यादा नहीं है, उसमें कष्ट या परेशानी मानने की बात नहीं है कि माता पिता की सेवा में कोई बहुत अधिक कुछ करना पड़ेगा, वो सामान्य रूप में भी किया जा सकता है। वो केवल दिनचर्यायां तु तथा भवति। प्रातःकाल अर्थात प्रथमं देवकर्म, द्वितीयं मानुषकर्म, तृतीयं पितृकर्म। परंतु अत्र तत्र तथा विपरीतम् अस्त्र किं भवति? तथा विपरीतम भवति। विपरीतम न अस्ति। पूर्वं पितॄणां पश्चात् देवतानां। तो मैं उसी का तो उत्तर दे रहा हूं आपको। तत्रापि कालो अस्ति, भवन्तः वदन्ति कालो नहीं। न लक्ष्यते, नहीं। परंतु दिनचर्यायां तो कालो एव लक्ष्यते, प्रत्यक्षमेव तत्। इसको दोनों को अलग अलग करके देखो। एक दिन में, एक दिन की दृष्टि से देखेंगे तो ठीक है, ये क्रम हो गया देवताओं का, मनुष्यों का और पितरों का। लेकिन देवताओं में जाने से पहले पितरों को कर लेना चाहिए। देवताओं को की सामर्थ्य होने से जब बनती है, उससे पहले पितरों के प्रति अपने को अजमा लेना चाहिए, अपने को कर लेना चाहिए। उसको दूसरे ढंग से कहते हैं ना, चिकित्सक लोग पहले हाथ साफ करते हैं, अपना हाथ साफ करते हैं ना। किन पे करते हैं हाथ साफ? हाथ साफ नहीं करते। एक तो जेब कतरा हाथ साफ करता है। तो जेब साफ करता है, वो हाथ साफ नहीं करता है, जेब साफ करता है। हाथ साफ करने का मतलब है अभ्यास करता है। तो सरकार भी पहले चिकित्सक होते हैं, उनको पहले गांव में भेजती है कि आपको 2 साल 5 साल गांव में ही रहना है, फिर आप शहर में आ सकते हो। पहले छोटे चिकित्सालय में रहना, फिर आप बड़े चिकित्सालय में आ सकते हो, क्योंकि वहां पहले हाथ साफ करवाते हैं। योग प्रशिक्षक को भी पहले छोटे छोटे जो नए नए सामान्य व्यक्ति आते हैं ना, उनको सिखाने के लिए, हाँ इनका शंका समाधान करो, इनको सिखाओ, इनको ध्यान सिखाओ, पहले वहां हाथ साफ करवाते हैं उनका। फिर जो विशेष आते हैं ना, पढ़े लिखे आते हैं या अधिक सहयोग करने वाले आते हैं, जिनके उनको बाद में, जिनके हाथ साफ हो चुके हैं ना, उनको वहां पर भेजते हैं। यही प्रवचन के लिए भी भेजते हैं। तो पहले सामान्य उसमें किया जाता है। तो पहले तो पितरों के प्रति होता है। अब इसमें पितरों की निंदा नहीं की जा रही है, लेकिन वहां इतनी आवश्यकता नहीं है, वो पितर हैं बस इतने दृष्टि से। लेकिन देवताओं का स्थान पितरों से ऊंचा है, तो सीधे देवताओं के प्रति नहीं आते। ठीक है, पहले योग्यता बनाओ। तो ये योग्यता बन गई, ये एक सामान्य कथन है कि पहले क्या करना है। अब जब योग्यता बन गई, ये देवताओं की भी कर रहा है, पितरों की भी कर रहा है, तो अब दिन में कैसा करे? तो पहले देवताओं की करे, फिर मनुष्य कर्म करे, फिर पितृकर्म करे। तो दोनों में कोई भी संगति नहीं। ठीक है। हाँ, देवताओं से क्या तात्पर्य है और उनकी सेवा से क्या तात्पर्य है? कैसे सेवा करनी, क्या सेवा करनी? देवताओं के लिए यजन करते हैं। देवता मतलब तो श्रेष्ठ व्यक्ति, देने वाले। और उनके लिए हम कुछ उनका भोजन छादन, उनका जो चीज है उनको हवि देते हैं, उनको कुछ देते हैं, उनके हित के लिए कुछ करते हैं कार्य। सेवा है, यजन है, यही है। द्रव्य का त्याग करते हैं उनके लिए। वो जीवित देवता होंगे या काल्पनिक देवता, ये जानना चाह रहा था। क्या कह रहे हो? वो जीवित देवता होंगे या काल्पनिक हाँ, और देवता? कौन के जीवित देवताओं के लिए कह रहा हूं मैं। ये तो यहां जिस भी ढंग से लिखा हुआ है उसको प्रतीक के रूप में लेते हुए मैं एक संकेत ले रहा हूं वहां पर। मैं तो जीवित के लिए ही कह रहा हूं, जीवित देवताओं की दृष्टि से ये कथन है। तो ये इससे उसने, पूर्व पक्षी ने अंग भाव सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पितृयज्ञ अमावस्या या दर्शेष्टि का अंग भाग है। आगे देखिए 19वां सूत्र सिद्धांति कह रहे हैं, पितृयज्ञ स्वकालत्वात् अनंगम स्यात्। बोले पितृयज्ञ इसका अंग नहीं बनेगा, क्योंकि इसका अपना काल यहां पर कहा गया है। पितृयज्ञ का अपना काल कहा गया है। अंग का काल
प्रधान के काल के अनुरूप होता है। अब चूंकि इसका अलग से काल कहा गया है इसलिए ये अंग नहीं है, भले ही फल वाले की सन्निधि में पढ़ा गया हो। भाष्य देखिए, पितृयज्ञ स्वकालत्वाद अनंगम स्यात्। अनंगभूत पिंड पितृयज्ञ कस्मात् स्वकालत्वाद। स्वशब्दाभिहितेन कालेन अस्य संबंधो न कर्मणा लक्षितेन इति। अपने शब्द से कहे गए काल के द्वारा इसका संबंध है। अमावस्यायाम न कर्मणा लक्षितेन, जो कर्म अमावस्या शब्द से जो लक्षित कर्म कहा जा रहा है उसके साथ इसका संबंध नहीं है। यथा जैसे कि दश पूर्णमासाभ्याम इष्ट्वा सोमेने यजेत, 10 पूर्ण मास से यजन करके सोम से यजन करे, जैसे यहां पर है। यथा पुरस्ताद उपसदाम सौम्येन चरंती, पहले उपसदों से, पुरस्ताद उपसदों, उपसदों के पहले सौम्य से सौम्य याग करता है। इति अत्र काल एव अयम मुख्य शब्दों न कर्मणि, यहां पर काले एव, काल में ही ये मुख्य शब्द है, न कि कर्म में। और कर्म में आप लेते हो तो कर्मणि लक्षणा, कर्म में लक्षणा करनी पड़ेगी। श्रुतिश्च लक्षणाया बलीयसी, और श्रुति लक्षणा से बलवती होती है। अब इसमें जो इन्होंने उदाहरण दिया, पुरस्ताद उपसदाम सौम्येन चरंती, यहां जो दर्शपूर्ण मासाभ्याम इष्टवा सोमे ने यजेत है, यहां पर तो कर्म के साथ में संबंध है। दर्शपूर्ण मास जो शब्द हैं ये काल के वाचक होते हुए यहां पर कर्म से जुड़े हुए हैं कि इस कर्म के करने के बाद सोम से यजन करे और उपसदों से पहले सौम्य से चरे, सोम कर्म करे। यहां पर तो कर्म से है लेकिन इधर यहां पर नहीं है, न तो काल ही है। दूसरा पूर्व पक्षी ने कहा था, उसका समाधान कर रहा है, यच्च उक्तम लक्षणया कर्मैक वाक्यता भविष्यति इति। बोले लक्षणा करके कर्म के साथ में एक वाक्यता हम मान लेंगे तो तच्च न, वो ठीक नहीं है। अकस्मात अनुवादे ही लक्षणा न्याय्या न विधौ। पहले तो ये कह ही दिया कि श्रुति और लक्षणा में श्रुति बलवती होती है। अब ये बात और कही जा रही है कि ये जो लक्षणा है वो अनुवाद में ही उचित होती है, न कि विधि में। विधिश्यायम, लेकिन ये वाक्य तो विधि वाक्य है, तो यहां पर आप लक्षणा नहीं कर सकते। तस्मात न अमावस्या कर्मणा संबंध, इसलिए इसका अमावस्या कर्म से संबंध नहीं है। एकस्मिन काले द्वे कर्मणि परस्परेण असंबद्धम इति, असंबद्धे इति, असंबद्धे है ये। एकस्मिन काले द्वे कर्मणि, एक ही समय में दो कर्म परस्पर असंबद्ध होते हैं। जब एक ही काल में दो कर्म किए जा रहे हो तो वो आपस में संबद्ध नहीं होते, वो स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से कहे जा रहे हैं, तो इसलिए ये अंग नहीं है? हाँ वही कह रहा हूं ना, असंबद्ध इति द्विवचन में, हालांकि असंबद्ध इति द्विवचन की दृष्टि से है ये। 20वां सूत्र, तुल्यवच्च प्रसंख्यानात्, और बोले इनका तुल्यों के साथ में प्रसंख्यान होने से, गणना की गई होने से, यानी प्रधान कर्मों के साथ में पिंड पितृयज्ञ का भी कथन किए जाने से ये प्रधान कर्म है। एक हेतु और युक्ति प्रस्तुत कर रहा है। तुल्य बच्चे अन्य ही प्रधान ही प्रसंख्याए थे, अन्य प्रधानों के साथ समान रूप से इसका वचन कहा गया है। चत्वारो महायज्ञ, 4 महायज्ञ, तो महायज्ञ का मतलब ये प्रधान याग हो गए। अग्निहोत्रम दर्शपूर्णमासौ ज्योतिषोम पिंड पितृयज्ञ, तो अग्निहोत्र दर्शपूर्णमास ज्योतिषोम ये तो प्रधान कर्म है ही, अंग कर्म नहीं है। और इनके साथ पिंड पितृयज्ञ को भी पढ़ा गया, इससे पता लगता है कि ये अंग कर्म नहीं है, ये प्रधान कर्म है। महायज्ञ तुल्यवत प्रसंख्याए थे, महायज्ञों के साथ में समान रूप से इसका उच्चारण किया गया है। का अस्य महायज्ञता स्याद अन्यतः फलवत्ताया, इनकी महायज्ञता क्या होगी, इसके अलावा क्या हो सकती है कि ये भी फल वाले हैं। जो फल वाला होता है वो प्रधान कहलाता है, यही इसका है, तो इसको ये भी फल वाला है, ये इससे सिद्ध होता है। तस्मात अनंगम, इसलिए ये अंग नहीं है। आगे और अपनी पुष्टि में सिद्धांति कहता है, प्रतिषिद्धे च दर्शनात्, और अमावस्येष्टि का प्रतिषेध कुछ जगह किया गया है, तो उस प्रतिषेध से भी पता लगता है कि ये अंग कर्म नहीं है।
भाष्य इतश्च अनंगम, इसलिए भी ये अनंग है। प्रतिषिद्धे ही अमावास्ये पिंड पितृयज्ञम दर्शयति, कि अमावस्या का जहां पर निषेध किया गया है वहां भी पिंड पितृयज्ञ को बताया गया है। यदि पिंड पितृयज्ञ अमावस्येष्टि का आदर्शेष्टि का अंग होता तो अमावस्येष्टि के न होने पर पिंड पितृयज्ञ भी नहीं होता, उसका निषेध करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये पिंड पितृयज्ञ वहां पर होता है, इससे पता लगता है कि अलग है। तो प्रतिषिद्धे ही अमावास्ये पिंड पितृयज्ञम दर्शयति पौर्णमासीम एवं यजेत भ्रातृव्यवान, जो शत्रु वाला है वो पौर्णमासी ही में ही यजन करे, न अमावस्यायाम, अमावस्या में नहीं करे। अब देखो यजन परोपकार का काम है, लेकिन अमावस्या में अंधेरे में नहीं करे। कौन? जिसके शत्रु है। और शत्रु हमारे शुभ कार्य को करने में बाधा डाल सकते हैं, तो इसलिए जिसके शत्रु हो वो केवल पौर्णमासेष्टि करे, प्रकाश में ही करे, अमावस्या में नहीं करे। एक संकेत दिया जा रहा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, अपने शत्रुओं का ध्यान रखते हुए करना चाहिए, शत्रु उसमें अच्छे कार्यों में बाधा पहुंचा सकते हैं। तो जिसके पास शत्रु है वो अमावस्येष्टि नहीं करे। फिर आगे का हत्वा भ्रातृव्यम अमावस्या यजेत, और अपने शत्रुओं को मार करके जब निश्चिंत हो जाए तो अमावस्या में भी कर ले, अब कोई चिंता नहीं है, अंधेरे में कोई छुप करके आघात करेगा उसकी कोई बात नहीं है। तो यानी परोपकार करने में भी ये ध्यान रखना है कि कहीं छल से कोई दूसरा उसमें बाधा ना पहुंचा दे। ऐसा हो तो क्या करे, उस परोपकार के काम को रोक दे, पहले उस शत्रु का निवारण करे, उल्टा हो जाएगा नहीं तो परोपकार का या दर्शेष्टि विहित होते हुए भी ना करे वो, कोई बात नहीं है, वो पहले उस समस्या का समाधान करे तब इसको करे। हत्वा भ्रातृव्यम अमावस्या यजेत पिंड पितृयज्ञैर न अमावस्यायाम प्रीणाति, नहीं, पिंड पितृयज्ञेन एवं अमावस्यायाम प्रीणाति, अमावस्या जो होती है उसमें केवल पिंड पितृयज्ञ करता है, यानी दर्शेष्टि नहीं करता है। कौन? वही जिसके शत्रु हैं उसके लिए बात कही जा रही है। क्यों पिंड पितृयज्ञ क्यों करता है जब शत्रु है? तो जैसे दर्शेष्टि नहीं की ऐसे पिंड पितृयज्ञ भी नहीं करना चाहिए फिर शत्रु है। बोले पिंड पितृयज्ञ तो घर में होता है, अपने घर में होता है, हमारे पितर कहाँ रहेंगे, हमारे घर में रहेंगे, तो वहां पर हम कर रहे हैं, वहां तो हम सुरक्षित हैं, वहां कोई बात नहीं है, हमारे पास में ही है, करते हैं। लेकिन अन्य जो परोपकार के काम है हम बाहर निकल करके करते हैं, समाज में करते हैं, उस समय अगर शत्रु हैं तो बच करके करें, उन कामों को पहले रोक करके रखें, सुरक्षित होकर के करें। तो यहां क्या हुआ कि अमावस्या का तो दर्शेष्टि का तो निषेध है और पिंड पितृयज्ञ को करने के लिए कहा गया है, तो इससे पता लगता है कि दोनों अलग अलग हैं, अंग नहीं है। असत्याम अमावस्यायाम पिंड पितृयज्ञम दर्शयति, वही कहा तद अनंगत्वे उपपद्यते, अनंगत्व होने पर ही ये वाक्य संगत होता है, नहीं तो नहीं होगा। तस्मादपि न अंग अंग पिंड पितृयज्ञ इति, इसलिए पिंड पितृयज्ञ उसका अंग नहीं है। अब कहें कि किम प्रयोजनम चिंताया, इस चर्चा का प्रयोजन क्या है? तो यदि पौर्णमास्याम आधानम, पौर्णमासी में यदि आधान किया हो अग्नि का, तो अनंतरायाम अमावस्यायाम न क्रियते यथा पूर्व पक्ष है, तो अनंतर जो अमावस्या है उसमें पिंड पितृयज्ञ नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसमें दर्शेष्टि भी नहीं की जाती है। इसके लिए युधिष्ठिर जी ने लिखा है नीचे इधर विवरण में इधर कि आधान वैसे अमावस्या में किया जाता है, अमावस्या के दिन अग्नियाधान, और प्रारंभ करते हैं पौर्णमासेष्टि से। लेकिन यदि अमावस्या में अग्नियाधान नहीं हुआ है तो पौर्णमासेष्टि में नहीं, पौर्णमासी में आधान करते हैं। तो अग्नि तो आ गई, आधान तो कर दिया, लेकिन शुरुआत पौर्णमासी से ही, पौर्णमासेष्टि से ही करनी है। लेकिन उस दिन पौर्णमासेष्टि नहीं करते हैं जिस दिन आधान किया है। तो अब क्रम क्या होना चाहिए था? अमावस्या को आधान करते और फिर पौर्णमासी को पौर्णमासेष्टि करते, और फिर जो अमावस्या आती फिर उसमें करते, वहां पिंड पितृयज्ञ भी और वो सब होते। लेकिन अमावस्या में आधान किया नहीं है, तो पौर्णमासी में आधान किया, शुरुआत करनी है पौर्णमासेष्टि से ही। तो जो आने वाली अमावस्या है उसमें और प्रतिपदा है उसमें दर्शेष्टि नहीं की जाएगी। उसके बाद जब फिर पूर्णिमा आएगी तब पौर्णमासेष्टि की जाएगी, यानी अमावस्येष्टि तो की नहीं जाएगी, लेकिन पिंड पितृयज्ञ तो वहां भी किया जाएगा।
अमावस्या में, क्योंकि आधान हो चुका है। इससे भी पता लगता है कि वो दोनों अलग अलग हैं। तो जिस समय में अब नहीं, इससे पता नहीं लगता, इसमें ये निष्कर्ष कह रहे हैं यदि पिंड पितृयज्ञ दर्शेष्टि का अंग होता तो जिस पक्ष में पौर्णमासी में आधान किया गया है तो अमावस्या वाले दिन पिंड पितृयज्ञ नहीं होता, क्योंकि अमावस्या वाले दिन दर्शेष्टि तो होनी नहीं है, क्योंकि शुरुआत दर्शेष्टि से नहीं होनी है। वो तो अगली फिर पूर्णमासी को पौर्णमासेष्टि होगी और फिर उससे बाद में जो अमावस्या आएगी तब दर्शेष्टि होगी। तो चूंकि अगली अमावस्या को दर्शेष्टि नहीं है तो पूर्व पक्ष अगर उसका अंग रूप में पिंड पितृयज्ञ को मानता है तो अगली अमावस्या को पिंड पितृयज्ञ नहीं होगा। और जिस पक्ष में पिंड पितृयज्ञ को दर्शेष्टि का अंग नहीं माना है तो उसमें तो अगली अमावस्या को पिंड पितृयज्ञ हो जाएगा। ये व्यवहार में अंतर आएगा। तो कहते हैं ततो अनंतरायाम अमावस्यायाम न क्रियते यथा पूर्व पक्ष और यथा तरी सिद्धांत तथा कर्तव्य, पिंड पितृयज्ञ अमावस्या में कर दिया जाएगा। ये एक प्रयोजन बताया। इदम अपरम प्रयोजनम, दूसरा प्रयोजन है कुंडपाई नाम अयने, कुंडपाई नाम अयन में ये वचन मिलता है मासम अग्निहोत्रम जो होती मासम दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेता इति, उसमें एक मास पर्यंत अग्निहोत्र को करता है और एक मास पर्यंत दर्श पूर्णमासी को भी वो करता है, एक महीने करता है। तो यथा पूर्व पक्ष तथा कर्तव्य है पिंड पितृयज्ञ। यदि इसको पूर्व पक्ष की बात मानी ली जाती तो जैसे कुंडपाई नामायन में एक महीने तक 10 पूर्ण मास कहा गया तो पिंड पितृयज्ञ भी एक मास तक चलता रहता उसके साथ साथ। और यथा सिद्धांत तथा न कर्तव्य, सिद्धांत पक्ष में तो भाई एक महीने तक करने का तो दर्श का कहा गया है, दर्श और पूर्णमास सृष्टि का कहा, पिंड पितृयज्ञ का थोड़ा ना कहा गया, तो वो नहीं करेगा। श्लोकम अपि उदाहरणती, इसमें श्लोक प्रमाण के लिए उस समय कोई प्रचलित श्लोक होगा तो आधानम पौर्णमास्याम चेत वृत्ते दर्शे करिष्यते, यदि पौर्णमासी में आधान किया जाए तो दर्श के हो जाने पर वृत्ते दर्शे करिष्यते, तो दर्शेष्टि करने पर ही पिंड पितृयज्ञ किया जाएगा अंग होने से। जब तक दर्शेष्टि नहीं होती तब तक पिंड पितृयज्ञ नहीं होगा। तो वृत्ते दर्शे, दर्शेष्टि के करने पर पिंड पितृयज्ञ किया जाएगा। अनंगम पितृयज्ञश्चेत, और यदि पितृयज्ञ पिंड पितृयज्ञ अनंग होगा दर्शेष्टि का तो सत्रे चन करिष्यते, इस सत्र में ये कुंडपाई नामायन ये सत्र है तो इसमें पिंड पितृयज्ञ नहीं किया जाएगा। तो इससे भी पता लगता है, ये तो क्या निष्कर्ष निकाला इन्होंने कि इसका अंतर क्या आएगा, चिंता का प्रयोजन क्या है। तो इस प्रकार पिंड पितृयज्ञ से अनंगताधिकरणम, ये स्वतंत्र कर्म है, अंग नहीं है। आगे नवाधिकरण रचनाया यूपांगताधिकरणम, रचना होती है रस्सी तो जो कि यूप के ऊपर बांधते हैं और उसको उससे पशु को भी बांधते हैं। तो ये रचना किसका अंग है, यूप का अंग है या पशु का अंग है, ये यहां पर विचार का विषय है। तो सिद्धांत पक्ष है रचनाया यूपांगताधिकरण, यूप का अंग है, पशु का अंग नहीं है। ज्योतिषों में श्रूयते आश्विनम ग्रहम गृहीत्वा तीव्रता यूपम परिवीय आग्नेयम सबनीयम पशुम उपाकरोति, तो आश्विन ग्रह को लेकर के त्रिवृत यूप को, त्रिवृत रस्सी से यानी 3 लड़े वाली रस्सी से यूप को लपेट करके और आग्नेय सबनीय पशु का उपाकरण करता है। तत्र संशय किम पशु अंग पश्वंगम रचना उत यूपांगम, ये जो रचना रस्सी है त्रिवृत, ये पशु का अंग है या यूप का अंग है, किम प्राप्तम, किसका अंग मानेंगे, वो यूप का मानेंगे। ये तो ऊपर लिखा हुआ है शीर्षक में, तो क्यों यूप का अंग क्यों मानेंगे, वो रचना यूप के लिए है या पशु के लिए। अंग भाव हम कैसे पता करा, अंग भाव हमें कैसे पता लगता है, जो दूसरे के लिए होती है। तो किसके लिए है ये, किसके लिए है ये, पशु को बांधेंगे ना यूप से, तो पशु के लिए दिखेगी। तो ये एक विचारने की बात है, क्यों है वो तो अभी देखते हैं, चर्चा देखते हैं। देखो पूर्व पक्षी क्या कह रहे हैं, पश्वंगम रचनास्या तदागमे विधानात्, जो पश्वंग होगा, क्यों होगा, तदागमे, उसका आगम होने पर यानी पशु के आने पर इसका विधान किया गया है, इस कारण से। भाष्य
पश्वंगम कुतः तदागमे विधानात् पश्वागमे ही विधीयते। तदागम मतलब पश्वागम में ये विधान किया जाता है। पशुना अस्याह संबंध उत्पत्ति वाक्य श्रूयते, और पशु के साथ में इस रचना का संबंध उत्पत्ति वाक्य में, विधि वाक्य में ही संकेतित होता है, हमें दिखता ही दिखाई देता है। वो क्या है? परिव्याणम कृत्वा अपाकरोति पशुम नान्यथा। तो परिव्याण कहते हैं उसको यूप पे लपेट करके, उपाकरोति पशुम, पशु का उपाकरण करता है, नान्यथा अन्यथा नहीं करता है। यानी रचना को यूप पे लपेट करके पशु का उपाकरण करता है, तो पशु के लिए हुई। एवं श्रुतिर भवती, और कालवचने लक्षणा से आता। यदि आप यूं कहो कि परिव्याणम कृत्वा, परिव्याण करके, यानी परिव्याण का जो काल है उसको कहते हुए कहा जा रहा है कि उसके बाद में इसको करें, वो काल लक्षणा हो जाएगी। तो काल लक्षणा करेंगे तो काल वचने, काल का अर्थ लेंगे तो लक्षणा स्यात् परिव्याणेन कालो लक्ष्येत इति। परिव्याण से यहां पर काल को लक्षित करने लगेंगे तो लक्षणा हो जाएगी इसमें। तो सीधे जोड़ देंगे इसको तब तो श्रुति होगी, और अगर आप काल को लोगे तो लक्षणा करनी पड़ेगी। इस पे सिद्धांत कह रहा है यूपांगम वा तत्संस्कारात, ये यूपांग हो गए क्योंकि इसमें यूप का संस्कार किया जा रहा है, जिसको संस्कृत किया जा रहा है। तो ज्योतिषों में प्रत्यक्षो ही यूप से संस्कार है। ज्योतिषों में प्रत्यक्ष ये लिखा है कि ये यूप का संस्कार है। क्या? रचना ही याम च यावतीम च, ये याम कर लीजिए इसको, या पे बिंदी। रचना ही याम च यावतीम च दृढ़िम्नो मात्राम यूपस्य संजनयति दृढ़िम्ना च प्रयोजनम यूपस्य। तो रचना जो है, रस्सी जो है, याम च यावतीम च मात्राम, जो और जितनी, दृढ़िम्न दृढ़ता की, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, दृढ़ता की मात्रा को यूपस्य संजनयति, यूप की उत्पन्न करती है। रस्सी यूप की दृढ़ता को उत्पन्न करती है। कोई भी लकड़ी वकड़ी कोई भी हो, अगर उसके हम रस्सी बांध देते हैं तो मजबूत हो जाएगी उस दृष्टि से। तो ये जो रचना है यूप की दृढ़ता को कर रही है, जितनी भी दृढ़ता को करिए। तो दृढ़मना च प्रयोजनम यूपस्य, दृढ़ता से यूप का प्रयोजन भी है। तस्मात यूपस्य ही वह दृढ़िम्ने रचना स्यात्, यूप की दृढ़ता में ही रचना हो, प्रयोजन वो है। और द्वितीया च विभक्ति तत्प्राधान्य एवं भवती, और यहां पर जो द्वितीय विभक्ति है वो उसकी प्रधानता में होती है। क्या द्वितीय विभक्ति थी? यूपम परिवीय, यूपम में द्वितीय विभक्ति थी तो ये प्रधान हो गई, प्रधान होने से ये उसके लिए मानी जाएगी। और रचनायाम च तृतीया, रचना में यहां पर तृतीय विभक्ति कही गई है तो वो पर गुण भाव को प्राप्त होगी। और तृतीया च गुणत्वे तस्याह, और जो तृतीय विभक्ति है वो उसके रस्सी के गुणत्व में ही है। तस्मात यूपांगम, इसलिए यूप का अंग है। पूर्व पक्षी कह रहा है यत्तु तदागमे विधानाद इत्युक्तम तत्परिहर्तव्यम। मैंने कहा था कि भाई पशु के आने पर ये त्रिवृत्त परिव्याण किया जाता है, तो उसका समाधान कीजिए। उच्यते, सिद्धांति कह रहा है तदागमे विधानम वाक्यात, उसके आगम पे जो इसका विधान किया गया है ये वाक्य के द्वारा किया जा रहा है। और द्वितीय च विभक्ति श्रुति ही प्रत्यक्षम च, और द्वितीय विभक्ति जो है यूपम परिवीय, ये तो श्रुति है और प्रत्यक्ष है। और वाक्यम बाधे याताम इति, बाधे याताम ये द्विवचन है। तो वो क्या है कि द्वितीय च विभक्ति श्रुति ही प्रत्यक्षम च, द्वितीय जो विभक्ति है वो श्रुति और प्रत्यक्ष है। ये जो श्रुति और प्रत्यक्ष है ये वाक्य को बाधित कर देंगे। श्रुति और प्रत्यक्ष, अकेले में श्रुति भी वाक्य को बाधित कर देती है, पर वो प्रत्यक्ष भी साथ में जोड़ दिया तो श्रुति और प्रत्यक्ष मिलकर के वाक्य को बाधित कर देंगे। इसलिए केवल ये यूप के लिए है। और यत्तु लक्षणा थी, और जो आपने कहा कि यहां पर लक्षणा है तो कह रहे हैं कि श्रुति असंभव लक्षणा भी न्याय्या है, वह श्रुति के असंभव होने पर लक्षणा भी की जाती है, कोई आपत्ति नहीं है। तो देखिए द्वितीय ग्रहण है ये तो श्रुति है, यूपम परिवीय, इसको कर्म से, इसको केवल काल से नहीं जोड़ रहे हैं, उसको सीधे सीधे उसी से जोड़ रहे हैं। आगे 24वां सूत्र है सिद्धांति का ही अर्थवादश्च तदर्थवत, और इसके संबंध में जो अर्थवाद कहा गया है वो भी तभी संगत होता है। इसके साथ में एक मंत्र पढ़ा जाता है, एवं च मंत्रार्थवादो अर्थवान भविष्यति। मंत्रार्थवाद, मंत्र के द्वारा उसकी
उसकी प्रशंसा की जा रही है, उस मंत्र को वहां पर लिया जाता है। युवा सुवासा परिवीत आघात स उश्रेयान भवती जायमाना तम धीरा सह कवय उन्नयंती स्वाध्यो मनसा देवयंता। बोले युवा सुवासा, युवा जो व्यक्ति होता है वो सुहास होता है, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए युवा को। युवा व्यक्ति को अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। युवा मतलब युवा युवती, युवक युवती दोनों का ग्रहण हो गया इसमें। और वो युवा जो होता है अच्छे कपड़े पहन करके परिवीत आघात, सबके सामने आता है, अच्छे कपड़े पहन के सामने आता है। तो इसी प्रकार से ये जो युव है ना, ये युवा का प्रतीक है, और जो त्रिवृत है ये वस्त्र का प्रतीक है। अच्छी तरह से कपड़े पहन करके आ रहा है वो। युवा सुवासा परिवीत आघात स उश्रेयान भवती जायमाना, और वो इस प्रकार से प्रकट होता हुआ, विद्यमान होता हुआ श्रेय होता है, श्रेयस्कर होता है। ठीक है। अब इस पंक्ति का एक अर्थ तो ये है कि युवा युवक युवती अच्छे कपड़े पहने। अच्छे कपड़े पहने मतलब सुंदर कपड़े पहने, वे उनके लिए आवश्यक है, सुंदर कपड़े पहने। बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए तो ऐसी कोई बात नहीं है, विशेष करके वृद्धों के लिए ये अच्छे कपड़े क्यों पहने। इसको दूसरे अर्थ में भी ले सकते हैं कि जो युवक युवती हैं वो अच्छी तरह ढक करके कपड़े पहने, अच्छी तरह पहने कपड़े ठीक तरह से। अब बच्चे हैं बच्चे तो थोड़े उगाड़े भी होते हैं, इधर उधर भी होते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी तरह से वृद्ध या बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके वस्त्र कुछ थोड़े ढंग से ठीक तरह शरीर ढका हुआ भी नहीं हो, थोड़ा वो भी हो, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो लेकिन युवक युवती को कपड़े अच्छी तरह से पहनने चाहिए। एक बच्चा है यूं ही उगाड़ा घूम रहा है, और वृद्ध लोग भी हैं वो भी कम कपड़े में वैसे ही उगाड़े घूम रहे हैं, वो आपत्तिजनक नहीं प्रतीत होता है। लेकिन युवक युवती हो तो उससे अंतर पड़ता है लोगों को, उनको उनको अच्छी तरह से, ठीक तरह से कपड़े पहनने चाहिए। वो खासतौर से महिलाओं के लिए कहा जाता है, लेकिन वो पुरुषों पे भी वैसा का वैसा ही लागू होता है। जो नई नवेली बहू हो, दुल्हन हो, या बच्ची बड़ी हो गई हो, युवती हो गई हो, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है कपड़े पहनने का। बच्चों पे उतना नहीं ध्यान दिया जाता है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं। और जो बड़े बुजुर्ग माताएं हो जाती हैं, बड़ी बड़ी अवस्था वाली, उन पे भी इतना नहीं कि उतनी ढंग से रहना, करना, ढकना, या जो जो भी कुछ प्रचलन में है हमारे यहाँ, या जहां जो भी प्रचलन में है, उसमें उतना नहीं होता है वहां पर ऐसा। तो युवा सुवासा परिवीत आघात, तो अच्छे तरह से कपड़े होने चाहिए उनके। सौ श्रेयान भवती जायमान, वो श्रेयस्कर होता है, अच्छा होता है। तम धीरा सह कवय उन्नयंती, और उसको ही जो धीर व्यक्ति होते हैं, धीमान होते हैं, कवि लोग होते हैं, अनुचान होते हैं, विद्वान होते हैं, वो उन्नयंती बढ़ाते हैं उनको। स्वाध्यो मनसा देवयंत, वो अच्छी प्रकार से अपने मन से, यानी स्वाध्याय का मतलब यहां इन्होंने स्वतंत्र बुद्धि वाला किया है, जो अपना दिमाग खुद रखते हैं। स्वतंत्र बुद्धि का मतलब एक तो, अब इसको निंदा में भी ले सकते हैं और अच्छे अर्थ में भी ले सकते हैं, और ये तो स्वतंत्र बुद्धि वाला है, स्वच्छंद बुद्धि वाला है, आप मनमानी करता है, ये निंदा अर्थ में हो गया। भाई स्वतंत्र बुद्धि वाला है, दूसरे का गुलाम नहीं है, दिमाग से दूसरे के पीछे पीछे नहीं चलता है कि उसने कह दिया और बस उसी के अनुसार ही चल रहा है, खुद का दिमाग ही नहीं है इसको, जो देखे दूसरों के अनुकूल ही चलता रहता है। बोले नहीं, ये स्वतंत्र बुद्धि वाला है, स्वयं सोच सकता है, स्वयं निर्णय कर सकता है, उसको आप अच्छे अर्थों में भी कह सकते हैं, यहां अच्छे अर्थों में है नहीं। और अपना अपना होता है, कह रहे अब कोई कहता है कि भाई स्वतंत्र बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि नहीं, स्वतंत्र होगे तो भटक जाओगे, परतंत्र रहो, हमारे अधीन ही रहो। ईश्वर का तंत्र तो यह है कि उसने हमें कर्म करने में स्वतंत्र कर रखा है, ये ईश्वर का तंत्र है। ईश्वर ऐसे नहीं पकड़ करके करता है, बता देगा सब, फिर स्वतंत्रता है।
ईश्वर के द्वारा जो चीजें हमें दी गई है उसमें सबसे खूबसूरत या सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी स्वतंत्रता है, कर्म की स्वतंत्रता। और सारा कर्म फल और ये सब चीजें और मानव जीवन का प्रयोजन लक्ष्य है, ये केवल इसी स्वतंत्रता पर निर्भर है। और पशु पक्षियों के अतिरिक्त उनमें हमारे में यही तो विशेषता है मुख्य, एकदम भेद करने वाली, कि हमारे में कर्म की स्वतंत्रता है। तो ईश्वर का तंत्र तो वो है। ईश्वर ऐसा नहीं चाहता कि मैं हाथ पकड़ के चलाऊं और आप अच्छे चलने लगो और खुश हो जाए कि हां सबको मैंने धार्मिक कर दिया है। ईश्वर हमारे को अपने आप में समझ करके अच्छा बनाना चाहता है। ईश्वर उन गुरुओं की तरह नहीं है कि भाई बिल्कुल हमारी नजर में और चलाएं और बिल्कुल ठीक चलें और फिर खुश होते हैं, देखो हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, देखो आत्माएं हमारी बहुत अच्छी हैं, हमारे शिष्य बहुत अच्छे हैं। वो तो फिर दूसरों पर चलाने वाली बात है, उसमें क्या खुश होने की बात है। खुश तो तब होना चाहिए जब वो अपने आप में स्वतंत्र होकर के निर्णय ले सके और ठीक चल सके। इसमें गुरु की सफलता है, नहीं तो विफलता है उतने अंशों में। तो गुरु की शैली तो अलग है, वो तथाकथित गुरुओं की शैली अलग है। परतंत्र, हाँ एक सीमा तक रखना भी पड़ता है, वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन कितना रखना है, कब उसको स्वतंत्र छोड़ देना है और उसको स्वतंत्रता के योग्य बनाना है। और एक है कि अपने ही अनुशासन में चलाते रखना कि नहीं, उनको यही भय दिमाग में बैठा दिया कि स्वतंत्र हुए और भटके, स्वतंत्र हुए और भटके, देखो वो भटक गया, वो भटक गया, वो भटक गया। अपने उसमें रखने के तरीके होते हैं, मन में ऐसी बातें डाल करके उसको एक तरह मानसिक रूप से पंगु बना दिया कि भाई तुम चल ही नहीं सकते हो अलग से। तो श्रीमान जी आप कैसे चल रहे हो, गुरु को पूछे आप कैसे चल रहे हो, भाई स्वतंत्र तो होने तो भटक जाएंगे। बोले जी हम तो वेद और ऋषियों के अनुसार चल रहे हैं, ईश्वर की प्रेरणा से चल। बोले ठीक है हम भी चल लेंगे, और आप ही ने बताया कि आपसे अच्छे ईश्वर और ऋषि हैं, तो हम आपके अनुसार क्यों चलें। हम ऋषि और वेद के अनुसार ही, जिसके अनुसार आप चलते हैं उसी के अनुसार हम भी चल देंगे। बोले नहीं हम तो वेद और ऋषि के अनुसार चल सकते हैं, आप अभी चल नहीं सकते, इसलिए हमारे अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो किसी अंशों में कहीं ठीक भी है ये बात, लेकिन इसका जब दुरुपयोग होने लगता है या सीमा बढ़ा दी जाती है तो ठीक नहीं है। तो परमात्मा ने तो अलग ढंग से स्वतंत्रता दे रखी है। तो यहां पर जो है स्वतंत्र देखो, स्वाध्यो मनसा देवयंत, स्वतंत्र बुद्धि वाले और अपने मन से देवताओं की प्राप्ति की कामना करते हैं। मनसा मतलब मन से तो सभी करते हैं, मनसा का मतलब है स्वाध्यो मनसा, अपने मन से देवताओं को जब वो चाहने लग जाते हैं कि नहीं ये देवता अच्छे हैं, ये अच्छे कार्य हैं और मुझे इसको करना है, ऐसे होता है। ये यूप की प्रशंसा, इस मंत्र को वहां पर पढ़ा गया तो इसमें प्रशंसा अर्थवाद है वैसे तो ये यूप की प्रशंसा त्रिवृत यानी वस्त्र के लपेटने के अंदर है। तो तस्मात यूपांगम रचनाई थी, किम प्रयोजनम चिंताया, चर्चा क्यों की गई है कि अग्नौ श्रूयते, अग्नि के विषय में एक कथन है, एक यूपे, एक यूपे है ये सप्तमी का एक वचन, एक यूपा एकादश पशवो नियोज्यायति, कि एक यूप में, जिसमें एक यूप होता है और 11 पशु होते हैं वहां पर, तो उसमें यदि रचना यूपांग होगा, हाँ नहीं, अगर ये पशु का अंग होगा, अगर ये यूप का अंग होगा तो एक रचना वहां पर लपेटी जाएगी बस। पशु ज्यादा हो गए इसलिए रचना भी ज्यादा हो जाएगी, ये नहीं होगा। और प्रति पशु रचना कार्य यदि पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष के अनुसार यदि पशुअंग है तो पशु के बढ़ने पर रचना भी बढ़ेगी, संख्या बढ़ जाएगी, ऐसा सिद्धांते द्वैरशन्यम एवं, सिद्धांत पक्ष में 2 रचना होंगी। 2 रचना इसलिए कि पहली एक रचना तो पहले ही लपेट दी जाती है, वो सबके पक्ष में रहेगी, और जहां दूसरी एक और लपेटी जाती है मतलब 2 रहेंगी। और 11 पशु वाली बात जो है तो वहां 11 और एक पहले वाली 12, कुल मिला के 12 हो, यानी एक तो पहले से है ही, दूसरी वाली जो थी उसकी जगह 1 हो या 11 हो वो अंतर पड़ेगा। तो इसी के लिए श्लोक भी कहा, पश्वंगम रचना चेत यत्येकस्मिन् बहुन वियुंजीत, यदि रचना पश्वंग हो तो एक ही यूप में बहुत सारों को लिखना होगा। प्रति पशु रचना कार्य, वहां पर हर पशु के प्रति रचना को करना होगा।
यूपे चेत द्वै रशन्यम से आता, अगर यूप की अंगता है तो 2 ही रचना होगी, तो रचनाया यूपांगता अधिकरणम। आगे 10। हाँ, एक रचना से बांध देंगे, उसके तरीके होते हैं ना, लंबी रचना होती है, सबको बांध देते हैं, बंध तो जाएंगे, बंधने में तो कोई बात नहीं है। एक का गला बांध लिया या पैर बांध लिया, उसी रस्सी से दूसरे को बांध दिया, उसी से तीसरे को बांध दिया, यूप पे एक ही जगह है। एक ही होगी नहीं, लेकिन संख्या में भेद आएगा ना, संख्या में भेद है। एक तो हर रचना वहां वहां अलग अलग बंधी हुई होगी, यूं यूं हर रचना यूप पे भी बंधी होगी और पशु पे भी बंधी होगी, उसके 2 छोर होंगे यानी, और इधर एक है तो एक जगह बंध गई यहां पर, और उससे फिर सारे पशु बंध गए, ये भेद आएगा। तो कौन सा ठीक है? अगर एक रचना होगी तो एक रचना से 10 पशुओं को अगर बांधेंगे तो एक पशु की इच्छा हो रही है भागने की, तो वो भागेगा तो सबकी गर्दन ही काट देगा जी वो तो। नहीं, ऐसा थोड़ा ना होगा। क्यों नहीं? है, हाँ, यूप तो है ही, यूप से बंधा हुआ है। नहीं नहीं, मतलब यूप से जो पशु बंधे हुए हैं तो हाँ। उसमें तो सिर्फ एक ही रचना जुड़ी हुई है, हाँ और उसी एक रचना से सारे पशु जुड़े हुए हैं। हाँ, तो ऐसे में बात हो रही है, अगर हर पशु, नहीं ऐसे में क्या दिक्कत हुई? ऐसे में जी दिक्कत ये हो रही है कि एक पशु की इच्छा हो रही है वो तो उछल कूद करने के लिए, हाँ। वो तो भागने की कोशिश करेगा, और सबके औरों के गर्दनों में बंधी हुई है रचना, हाँ, तो उनके तो बड़ी समस्या होगी। नहीं, अगर अकेला होगा तो वो उछलेगा खूब, जितना ही उछलना है, हाँ, और औरों के साथ में बंधा हुआ है तो दूसरे पशु चूंकि स्थिर है तो वो उतना नहीं उछल पाएगा। अकेला आप किसी भी दृष्टि से देख सकते हो भी, एक यूप, एक आचार्य और उससे कई शिष्य बंधे हुए हैं, वो सब एक ही नियम से बंधे हुए रहे हैं। नियम किसका है? आचार्य का। उसी एक ही नियम से सारे बंधे हुए हैं, तो उससे क्या हुआ कि एक अगर कोई उछल कूद भी करता है तो नहीं, देखो दूसरे सारे इसी नियम से हैं, वो चल नहीं पाएगा, सारे नियम से चल रहे हैं, तो एक को चलने में, उछलने कूदने में दिक्कत होगी। और सबके लिए, इसके लिए अलग नियम, इसके लिए अलग नियम, इसके लिए अलग नियम, वो क्या मेरे को ये सुविधा, मेरे को ये, सबके लिए अलग अलग नियम रहेंगे तो सब अलग अलग उछलेंगे फिर। ठीक है, देखो जो बात है उसको जितने अंशों अब यूं तो आप किसी भी तरह कर लो, तर्क वितर्क तो दोनों ही पक्षों में हो सकते हैं। हाँ। रविशंकर जी बोल रहे थे, उसको समाधान दे रहा हूं मैं। रविशंकर जैसे समझ रहे कि पहले 12 पशुओं को एक रस्सी से बांध देंगे और फिर एक युग से बांध देंगे, तब तो ये समस्या आएगी। लेकिन ये जैसे कह रहे हैं, अनुमान कर रहा हूं मैं, एक पशु को बांध दिया और उसी रस्सी से फिर युग को बांध दिया, फिर उसकी रस्सी बची हुई फिर दूसरे पशु को बांध दिया, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी? अब ये तो अभी अपने को पता नहीं है ना कि कैसे बांध रहे हैं। वो परिकल्पना में इन्होंने कहा कि या तो यूं करो कि यूप के एक बांधा, ये तो परिकल्पना मात्र है, यूप से एक छोर बांध दिया, फिर सब पशुओं को बांधते बांधते जो कोना है उसको वापस यूप से बांध दिया। इनका है कि यूप से बांधा, पशु तक आया, फिर पशु को बांध के वापस यूप पे गया जी, फिर वापस पशु पे आया, फिर यूप पे गया। रमण जी जो परिकल्पना कर रहे हैं वो वैसे उसकी बात नहीं, वो तो एक साथ जैसे भी बन गया, चलो कोई बात नहीं। इसको तो इन्होंने यूपांग माना है, यूप का अंग है। अगला अधिकरण 10वां, स्वरोह पश्वंगतिकरणम। वो जो स्वरु है, पीछे भी जो आई थी, वो छेदन का प्रयोजक है या नहीं है, पीछे अधिकरण हमने देखा। तो स्वरु जो यूप को काटते समय पहला जो टुकड़ा निकलता है वो स्वरु, वो किसका अंग है? यूप का अंग है या पशु का अंग है? तो सिद्धांत पक्ष है पश्वंगत्वाधिकरण, वो पशु का अंग है। कैसे? देखिए भाष्य, अस्थि ज्योतिष्टो में पशुरग्नि सोमी है, सोमांग भूत है, सोम का अंगभूत पशुरग्नि सोम है वहां पर ज्योतिष्टोम में। वचन है यो दीक्षितो यदग्नि सोमियम पशुम आलभते इति तत्र श्रूयते स्वरुणा स्वधितिना च पशुम अनक्ति। स्वधितिना वा, स्वरु से या स्वधिति से। स्वधिति एक तरह की छुरी जैसी होती है, उससे भी, इससे या इससे,
पशु के सिर पर स्पर्श करता है, वो घृत को लगाता है, स्नेहन करता है। तत्र संदेह किम यूपांगम स्वरु उत पश्वांगम इति, ये स्वरु किसका अंग है? किम प्राप्तम, तो सिद्धांत का है, पूर्व पक्षी का है कि यूपांगम इति ब्रूमः, ये यूप का अंग कहलाएगा। क्यों? तो उसके लिए हेतु दिए इसने 25वां सूत्र, स्वरुश्चापि एक देशत्वात्, एक देशत्वात् ये हेतु है कि स्वरु यूप का ही तो एक भाग है, उसी का तो टुकड़ा किया हुआ है, इसलिए यूपांग होगा। यूप की लकड़ी में से ही तो काट के निकाला है, उस दृष्टि से कहा कि एक देश होने से उसका अंग होगा। एक देशत्वात्, एक देश स्वरुर यूपस्य इति श्रूयते, ये सुनाई जाता है, यूपस्य स्वरुम करोति इति इस वचन से। तो स्वरुम अंतम यूपम कुर्याद इत्यर्थः। तो स्वरुमंतम, स्वरु वाला, स्वरुमंतम, स्वरुमान, स्वरुमंतम यूपम कुर्यात, यूप को स्वरु वाला करे, यानी ऐसा यूप बनाए जिससे कि स्वरूप ही निकले, ये अर्थ है। एवं स यूपो भवती थी, इस प्रकार से वो यूप होता है। यथा चशालम, जैसे कि चशाल भी यूप का अंग होता है। चशाल भी एक गोल जैसा होता है, यानी एक कड़े जैसा बड़ा, उसमें यूप के ऊपर रखा जाता है वो, उसमें यानी तना है, उसके बीच में खोखला कर देते हैं, छिद्र कर देते हैं, और गोल होता है वो, चारों तरफ से गोल होता है। तो जैसे मलखंब आदि है, ये उसके ऊपर यूं, जैसे कि यूं गले में पट्टा बांध लेते हैं ना यूं, उस तरह का वो ऊपर से लगा दिया जाता है। और यूप का ऊपर का भाग उससे ऊपर थोड़ा और निकला हुआ रहता है, ढकता नहीं है वो पूरा। उसके नीचे जैसे हाथ में कंगन आदि पहन लेते हैं, ऐसे जैसे गले में पहन लेते हैं कड़ा, उस तरह से वो वहां पर रहता है। तो वो भी जैसे यूप का अंग होता है, ऐसे स्वरूप भी यूप का अंग होगा। इस पे पूर्व पक्षी अपनी पुष्टि में और कह रहा है, निष्क्रयश्च तदंगवत, बोले यहां पर निष्क्रय का भी कथन किया गया है, उससे भी पता लगता है कि वो उसका निष्क्रय ऐसे कथन किया है जैसे वो उसका अंग हो। तो यूपांगम एवं स्वरूप निष्क्रयवादो दर्शयति, यूपांग के समान, जैसे कि ये स्वरूप यूप का अंग है ऐसा, यूपांगम इव, यूपांगम ये प्रथमा एक वचन है, स्वरूप मतलब स्वरूप को, ये द्वितीय एक वचन है। स्वरूप निष्क्रयवादो दर्शयति, निष्क्रयवाद स्वरूप को बताता है, निष्क्रयवाद ये बताता है, निष्क्रयवाद स्वरूप को यूप का अंग बताता है, स्वरूप यूप का अंग है। वचन है अपश्यन ह स्म वै पुरा ऋषयो, तो ऋषियों ने पहले ये देखा, क्या? ये यूपम प्रापयंती, जो यूप को प्राप्त करते हैं, प्राप्त कराते हैं। संबज्य सुचम ते मन्यन्ते यज्ञ वैशसाय वा इदम कर्मयति, यूप को जो प्राप्त कराते हैं यज्ञ के लिए, वो कहते हैं कि सुर्वे को तोड़ करके वे मानते हैं कि ये हमने यज्ञ के नाश के लिए ये कर्म किया। एक सुर्वे को तोड़ा तो ये हमने यज्ञ के नाश के लिए कर्म किया, क्योंकि वो यज्ञ का अंग है सुर्वा, तो उसको तोड़ा मतलब हमने उसके नाश के लिए किया। ते प्रस्तरम सृचो निष्क्रयम अपश्यन यूपस्य स्वरुम अयज्ञ वैशसाय, तो उन्होंने प्रस्तर को, प्रस्तर को सृचो निष्क्रयम अपश्यन, सृच, ये सृचा लिखा है, सृचो है, ये सृचो कीजिए इसको, सृच के निष्क्रयम अपश्यन। मैंने इसको सृचो कर रखा है, स्रुव का, जैसे हिंदी में इन्होंने लिखा है ना, उन्होंने प्रस्तर को स्रुव का निष्क्रय देखा, प्रस्तर को स्रुव का, प्रस्तरम सृच निष्क्रयम अपश्यन, सृच का निष्क्रय देखा। तो निष्क्रय का मतलब यह है कि प्रस्तर का जो प्रहरण पीछे आया था, वो जो तृण रहते हैं जिसके ऊपर जुहू आदि रखे जाते हैं, वो प्रस्तर प्रहरण मतलब वो प्रतिपत्ति कर में उसमें एक अग्नि में डालते हैं। तो सृच को अग्नि में डालने के बजाय प्रस्तर को अग्नि में डाला उन्होंने, ये निष्क्रय किया, सृच की जगह पे प्रस्तर को वहां अग्नि में डाला है, क्योंकि सृच जो है वो यज्ञ का मुख्य भाग है, तो उससे यज्ञ का नाश देख रहे थे, इसलिए उसको नहीं डाला। तो ते प्रस्तरम सृचो निष्क्रयम अपश्यन, और यूपस्य स्वरुम अयज्ञ वैशसा, यूपस्य स्वरुम निष्क्रयम अपश्यन, यूप का
यूप को भी उसमें डालना था, तो यूप की जगह उन्होंने स्वरू को डाल दिया उसके प्रतीक के रूप में। तो ये उसके बदले में किया गया है, उसकी जगह पे उसको काम में लिया गया है। क्यों किया? अयज्ञ वैश्यसाय, यज्ञ के नाश न होने के लिए, यज्ञ बना रहे, टिका रहे, इसलिए उनको हटाया, इनको बचा लिया उसने। तो निष्क्रिय श्रवणा तदंगता विच्यायते, जिसकी जगह पे दूसरे को लिया वो उसका अंग कहलाएगा। तो इस दृष्टि से ये यूप का अंग है, तस्मात यूपांगमिति। अब इस पे सिद्धांत कह रहा है 27वां सूत्र, पश्वंगम व अर्थकर्मत्वात्, ये पशु का कर्म पश्वंग है क्योंकि ये अर्थ कर्म है, क्योंकि उसका वहां पर प्रयोजन है। पश्वंगम व तस्य ही अंजनार्थेन स्वरुणा प्रयोजनम, तो स्वरु के द्वारा अंजन के लिए वहां पर प्रयोजन है स्वरु का। तथा ही श्रूयते, जैसा कहा गया, स्वरुणा पशुम अनक्ति, स्वरु से पशु को अंजन करता है। तद अंजनम पशु हो, वो अंजन किसका हो रहा है? पशु का। स्वरोह उत्पत्ति प्रयोजयती, तो ये जो पशु का अंजन है ये स्वरु की उत्पत्ति का प्रयोजक है। क्यों उसको बनाया गया? पशु के अंजन के लिए बनाया गया। तो यदि तदर्थम एष स्वरु ततो दृष्टम प्रयोजनम, और यदि पशु के लिए ये स्वरु है तो यहां पर प्रयोजन दृष्ट हो रहा है, दृष्ट प्रयोजन हमें मिल रहा है। और अथा यूपार्थ, अगर इसको यूप के लिए माने तो अधिष्टम प्रयोजनम तथा कल्प्यम, तो अधिष्ट प्रयोजन मानना पड़ेगा और वो कल्पित करना पड़ेगा, ये गौरव होगा। तस्मात पश्वंगम इति, इसलिए पश्वंग है। अब पूर्व पक्षी ने इसको निष्क्रयवाद कहा था, वो वचन भी दिखाया था, तो उसका भी कुछ समाधान तो करना पड़ेगा। तो 28वें सूत्र में कहा भक्त्या निष्क्रयवाद स्यात्, ये जो निष्क्रयवाद है ये भक्ति से, गौण कथन वहां पर मानना चाहिए। कैसे? कया भक्त्या, किस रीति से गौण कर रहे हैं? तो एवं आह यूप किल अग्नौ प्रक्षेप्तव्य, यूप को अग्नि में प्रक्षेप करना था। यत स्वरूप प्रक्षेप्यते, जो कि वहां पर स्वरूप का प्रक्षेप कर रहे हैं, प्रतिपत्ति कर रहे हैं, प्रहरण कर रहे हैं, तेन यूप प्रक्षिप्यते इति, और जो यूप को छोड़ा जाता है एक तरह से, वो नहीं, जो स्वरूप को छोड़ा जाता है वो एक तरह से यूप को ही छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि स एशा निष्क्रिय एवं भवती, वो उसका भाग होता है, इसको उसके बदले में उसको फेंका जा रहा है। अनया भक्त्या स्तुति रीति, इस भक्ति के कथन से उसकी यूप की स्तुति की जा रही है कि इसको नहीं भेजना है, इसकी रक्षा करनी है, यज्ञ का नाश हो जाएगा, तो ये उसकी यूप की स्तुति की जा रही है, इसके नहीं, इसकी जगह पे इसको भेजो। किम भवती प्रयोजनम, इसका प्रयोजन क्या है? तो एक यूप एकादश पशवो यदा नियुज्यन्ते तथा एकस्यैव पशो समंजनम पूर्वस्मिन पक्षे, यदि इसको यूप का अंग माना जाए तो कब? जब एक यूप होता है और 11 पशु होते हैं, उस स्थिति में जब उसका नियोजन होगा तो एक ही पशु का समंजन किया जाएगा, क्योंकि जो स्वरू है वो यूप के लिए है और पशु का अंजन करना है तो एक पशु को कर दिया और बस उसे चरितार्थता होगी। और सर्वेशम सिद्धांत, यदि सिद्धांत पक्ष है कि ये पशुअंग है तो 11 पशु हैं तो 11 के 11 पशुओं में अंजन किया जाएगा, ये भेद आएगा। श्लोकश्च भवति स्वरूपांगम इति चेत, अगर स्वरूप का अंग है, एकस्यैव समंजनम, बहु एक का ही अंजन करना चाहिए। बहुनाम एक यूपत्वे, जब बहुत सारे पशु हों और एक यूप हो तो ऐसा होगा। यहां अल्प विराम लगा लीजिए। और सर्वेशाम तो समंजनम समंजनम, और यदि सिद्धांत पक्ष है तो सभी का अंजन करना चाहिए। तो स्वरो पश्वंगताधिकरण, स्वरूप को पश्वंग के रूप में यहां पर कहा गया है। 11वां अधिकरण आघारादि नाम अंगताधिकरण, आघार आदि कुछ कर्म है वो अंग कर्म है या तो प्रधान कर्म है, ये यहां पर चर्चा चलाई जा रही है। इस तरह का प्रकरण पीछे भी आया था 2.2.3 में, दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में तीसरा अधिकरण यहां पर आया था। आघार आदि का, आग्नेय आदि की अंगता का प्रसंग वहां पर चलाया है, यही लगभग यही शीर्षक है। तो आघार आदि नाम अंगताधिकरण स्तो दर्शपूर्णमासौ, दर्शपूर्णमास है, तत्र श्रूयन्ते, वहां ये वचन सुना जा रहा है। आग्नेय अग्निशोमीय, अग्निशोमीय उपांशु याज इंद्राग्न सान्नय याग, ये याग वहां पर पढ़े गए हैं, ये प्रधान याग कहे गए हैं। तथा, और वहां पर यह भी कहा गया आघाराओ आज्य भागौ, ये प्रयाजानुयाजा, पत्नी संयाजा, समष्टि यजुहु, सृष्टिकृत और सृष्टिकृत, ये सब भी वहां पर पढ़े गए हैं, ये इष्टियां हैं।
तो तत्र संदेह किम सर्वे यागा प्रधान भूता उत केचित गुण भूता इति किम प्राप्तम, ये सारे के सारे प्रधान भूत हैं, प्रधान याग हैं, अथवा कुछ इसमें अंग भूत भी हैं, कैसे निर्णय करेंगे? किम प्राप्तम। तो पूर्व पक्षी कहता है दर्शपूर्णमासयो इज्या प्राधान्य प्रधानानि अविशेषात। तो दर्शपूर्ण मासयो इज्या, दर्शपूर्ण मास में जितनी भी इज्जाएं हैं वे सब, जितने भी याग हैं वे प्रधानानि प्रधान हो अविशेषात, यानी समान रूप से होने से, क्योंकि सब में फल का श्रवण है इसलिए ये समान रूप से प्रधान कहे जाएंगे। भाष्य दर्शपूर्ण मासयोर यावत्य इज्जा ताहा सर्वाह प्रधान भूता इति, दर्शपूर्ण मास में जितनी भी इज्जाएं वो प्रधान रूप में है। यजेत स्वर्ग काम है इति अविशेषेण यागे भी फलम श्रूयते, और फल क्या है? तो यजेत स्वर्ग काम, बस स्वर्ग काम यही फल इनका सबके साथ में जुड़ा हुआ है। फलवच्च प्रधानम, और जो फलवान होता है वो प्रधान होता है। सर्वे चामी यागा, इसलिए ये सारे के सारे याग हैं, चूंकि ये सारे याग हैं तस्मात सर्वे प्रधान भूताइति, इसलिए ये सब प्रधान हैं। इस पे अब सिद्धांति कहता है 30वां सूत्र, अपि वा अंगानी कानिचित येषु अंगत्वेन संस्तुति ही, सब बिंदी ले लेना, संस्तुति ही सामान्यो ही अभिसंस्तव। तो अपिवा से तो पूर्व पक्ष को हटा रहे हैं कि अंगानी कानिचित, ये कुछ अंग कहलाएंगे, इनमें से कुछ जो हैं वो कुछ याग जो हैं वो अंगभूत हैं। कौन से? येषु अंगत्वेन संस्तुति, जहां अंग के रूप में उनकी प्रशंसा की गई है, अंग को दिखाते हुए उनकी प्रशंसा की गई है। सामान्यो ही अभिसंस्तव, और इनकी जो स्तुति है ये सामान्य है, ये जो स्तुति की गई है ये सामान्य है। सामान्य मतलब जैसा लोक में हमारे शरीर आदि के साथ में अंग भाव देखा जाता है वैसा वहां पर कथन किया गया है। भाष्य अपि वा कानिचित अंगानी भवेयु, इनमें से कुछ अंग होने चाहिए। पूर्व पक्ष पर कानी पुनस्तानी, वो कौन से हैं? बोले येषु अंगत्वेन संस्तुति, जिनकी अंग के रूप में स्तुति की गई है इन वचनों में। यथा अभिषु वा एतौ यज्ञ से यत आघारौ, जो दो आघार आहुतियां होती हैं वो यज्ञ के लगाम है। अभिषु पीछे आया था ये वाक्य, यही सब वाक्य, तो वो दो लगाम की तरह से है। चक्षुषी व एते यज्ञ से यद आज्य भागो, जो आज्य भाग है वो यज्ञ के आंख है, ये आंख भी अंग हो गया। और इधर जो ये रचना थी, रस्सियां थी, वो रथ के अंग होने से वो भी अंग के रूप में हो गई। और यद प्रयाजानुयाजाश्चेज्यन्ते वर्म व एतत् यज्ञ से क्रियते, जो प्रयाजानुयाज किया जाते हैं आगे पीछे तो यज्ञ के कवच के रूप में होते हैं। तो जो कवच वाला होता है सैनिक, उसके भी वो अंग ही कहलाएंगे। और वर्म व यजमान से भ्रातृव्य से अभिभूते, वो यजमान के वर्म होते हैं, वो उसको अभिभूत करने के लिए शत्रुओं को। और अभिषु, अभिषु को खोल रहे हैं, अभिषु रथस्य अंगम, ये जो अभिषु है रचना, ये रथ के अंग है। लगाम चक्षुषी चक्षुष्मत, आंखें आंखों वालों की अंग है। और वर्म वर्मवतः, कवच है वो कवच वालों का अंग है। सामान्यतो ही अभिसंस्तवो युक्त, ये सामान्य धर्म वाला स्तुति ही यहां पर समझनी चाहिए। यदि च अंगानी तानी संस्तुतानी तथा संस्तवो अर्थवान भवती, अगर ये अंग, वे सब अंग संस्तुति हैं तो ये संस्तव करना सार्थक होगा। यदि च अंगानी तानी, ये जो अंग हैं तो ही ये संस्तुति ठीक होगी। तस्मात अंग संस्तुतानी अंगानी थी, अंग के रूप में स्तुति इनकी की गई है इसलिए ये अंग है। 31वां सूत्र सिद्धांति बोल रहा है तथा च अन्यार्थ दर्शनम, और ये अन्य के अर्थ में भी इनका प्रयोजन, अन्य यागों के लिए भी इनका प्रयोजन तभी संगत हो पाता है, ऐसा दिखाई देता है। एवं च कृत्वा अन्यार्थ दर्शनम उपपन्नम भवति, अन्य के लिए जो इनका कथन है वो संगत तभी हो पाता है। क्या है अन्य के लिए? प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलम जो होती इति, प्रयाज प्रयाज में कृष्णल का होम करता है। कृष्णल मतलब वो स्वर्ण की जो होती है छोटी सी गुंजा के सदृश छोटा सा, उसमें तो ये सौर्यष्टि के अंतर्गत किया जाता है, सौर्यष्टि में। तो इसमें ये ऐसा समझाना चाह रहे हैं कि यहां पर प्रयाज प्रयाज में कृष्णल से होम करता है, यानी प्रयाज की प्राप्ति सौर्यष्टि में है। प्रयाज की प्राप्ति सौर्यष्टि में क्यों है? सौर्यष्टि ये विकृति याग है, प्रकृति दर्श पूर्णमास या तो ज्योतिष्टोम,
तो वहां से प्रकृति से विकृति में अंग चीजें जाती हैं, अंगभूत चीजें जाती हैं, प्रधान नहीं जाता है। प्रधान तो वहीं का वहीं रहता है। और जो विकृतियां हैं वो प्रधान रूप में है। तो चूंकि प्रधान तो आ चुका है विकृतियों में, तो जो इति कर्तव्यता के रूप में आते हैं वो अंग रूप चीजें ही आती हैं। तो चूंकि प्रयाज को यहां पर लाया गया है, यहां दिखाया जा रहा है, इससे पता लगता है कि ये अगर प्रयाज प्रधान होते तो यहां पर ये नहीं देखे जा सकते थे, लेकिन यहां देखे जा रहे हैं, इसका मतलब ये अंग है, अन्य जगह के लिए प्राप्ति है। और इसमें कोई ये कह सकता है कि भाई आप प्रयाज का यहां पर विधान कर रहे हैं, नए प्रयाज का विधान कर रहे हैं, मूल में जो प्रकृति में प्रयाज है वो प्रधान थे और यहां पर नए प्रयाज का विधान कर रहे हैं। तो बोले नहीं, इसमें कृष्णल शब्द भी पढ़ा हुआ है, तो दो दो की विधि होगी, कृष्णलत्व की भी और ये प्रयाज की भी, दो दो विधियां मानेंगे, वाक्य भेद हो जाएगा। तो प्रयाज का तो अनुवाद है और कृष्णल की यहां पर विधि की जा रही है, और वो अनुवाद तब बनेगा जब ये अंग होगा, नहीं तो प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरा इसी तरह, न च प्रयाजान यजति न च अनुयाजान यजति, ये चातुर्मास्य में साकमेध पर्व के अंदर ये कथन मिलता है। न प्रयाजान यजति न च अनुयाजान, इनका जो निषेध किया जा रहा है, और निषेध करने की क्या जरूरत है? निषेध कब संगत होगा? यदि प्रयाज और अनुयाज प्रधान कर्म होते तो ये विकृति में वैसे ही नहीं जाते, तो उसका निषेध करने की जरूरत ही नहीं थी। तो इनका निषेध किया जा रहा है, इसका मतलब है प्रयाज अनुयाज की प्राप्ति यहां पर हो रही है। प्राप्ति तभी हो सकती है जब ये अंग कर्म हो, इससे भी सिद्ध होता है। आगे अब इसके ऊपर 32वां सूत्र है, ये पूर्व पक्षी का है। वो कहता है अविशिष्टम तू कारणम अल्प विराम प्रधानेशु गुणस्य विद्यमानत्वात्। बोले ये तो कोई कारण आपका विशेष नहीं हुआ, सामान्य कथन हुआ। अंगों के समान जो संस्तुति कही ये तो अविशेष है, क्योंकि प्रधानों में भी इस प्रकार के गुण विद्यमान रहते हैं। प्रधान में भी तो इसी तरह से अंग के साथ साथ कथन कर दिया जाता है, उसको बता रहा है, यानी अतिव्याप्ति दिखा रहा है। बोले इससे सिद्ध नहीं होता है कि ये अंग है। तो अविशिष्टम एतत् कारणम संस्तवो नाम, ये जो आपने अंग का नाम लेते हुए संस्तुति की बात कही, ये तो अविशिष्ट है, यानी समान है, अंगों में भी है तो प्रधानों में भी है। आग्नेयादि नाम अपनी अंगत्वेन संस्तुति रस्ती, आग्नेयादि जिनको कि प्रधान कहते हैं, प्रधान सिद्ध है, उनकी भी अंग रूप में संस्तुति होती है। कैसे? शिरोवा एतत् यज्ञ से यद आग्नेयो, ये जो आग्नेय है ये यज्ञ का सिर है, तो ये सिर अंग आ गया। और हृदय उपांशु याग, उपांशु याग को हृदय कहा कह दिया गया। और पादव अग्निशोमिया इति, अग्निशोमी उसके पैर हैं, ये भी अंग आ गया। तो शिरः शिरस्वतो अंगम, सिर जो है सिर वाले का अंग है। हृदयम हृदयवता, हृदयम हृदय वाले का अंग है। और पादौ पादवता इति, पैर जो है वो पैर वाले के अंग है। तो सर्वस्य एव अंगत्वेन संस्तुति रीति सर्वम एव अंगम प्राप्नोति। अगर आपकी बात माने, पूर्व पक्षी कह रहा है ये सिद्धांति को, ये अंग कथन के आधार पर माने, फिर तो सबकी स्तुति अंग के रूप में कही गई है, ये तो सारे के सारे ही अंग हो जाएंगे। तत्प्रधानम न स्यात्, फिर तो कोई प्रधान ही नहीं बचेगा। असति प्रधान है कस्यांगम, और प्रधान नहीं होगा तो ये अंग किसके कहलाएंगे? तस्मात् नैतत् अंगमिति, इसलिए ये अंग नहीं है, ये तो प्रधान ही है। खंडित कर दिया। और अगला सूत्र भी पूर्व पक्षी का है, वो फिर अब सिद्धांति को खंडित कर रहा है। 33वां सूत्र है न अनुक्ते अन्यार्थ दर्शनम परार्थत्वात्। तो अनुक्त का मतलब है कि न कहा गया होने से। क्या न कहा गया? कि अंगत्व के रूप में यहां पर कथन नहीं किया गया, अंग के रूप में अनुक्त है। अनुक्ते अन्यार्थ दर्शनम, अन्यार्थ दर्शन का मतलब है अन्य के लिए दर्शन, अन्य के लिए यहां पर ये प्रयाज अनुयाज को लिया है इन्होंने, तो ये अन्यार्थ दर्शनम परार्थत्वात्, तो ये न को जोड़ दिया। अनुक्ते अन्यार्थ दर्शनम न, वो अन्य के लिए जो कथन है वो उसके अंगत्व का साधक नहीं है। क्यों? परार्थत्वात्, परार्थ होने से। परार्थ का मतलब है दूसरे प्रयाज आदि की प्राप्ति के लिए कथन है, उसी प्रयाज आदि की प्राप्ति के लिए नहीं है, दूसरे प्रयाज आदि की प्राप्ति के लिए कथन है, ये परार्थ है। कहते हैं अथ यदुक्तम अन्यार्थ दर्शनम, जो आपने कहा था कि अन्यार्थ दर्शन, यानी तो 31वां सूत्र जो सिद्धांति का था, परार्थत्वात् न तत्साधकम भवति, ये दूसरे के लिए होने से ये साधक नहीं बनेगा आपका। दूसरे के लिए मतलब ये दूसरे प्रयाज के लिए है। जो कहा ना प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलम जो होती, इसलिए ये वो वाला प्रयाज नहीं है जो प्रकृति से प्रकृति में था, ये तो भिन्न प्रयाज है, परार्थ है। परार्थम ही तद्वाक्यम न दृश्यमानस्य प्रयाजादेह प्रापणार्थम,
ये तो दूसरे ही प्रयाज के लिए एक वाक्य है, न कि ये जो दृश्यमान प्रयाज है, दृश्यमान प्रयाज मतलब प्रकृति में जो प्रयाज दिखाई दे रहा है उसके लिए, उसकी प्राप्ति के लिए ये वचन नहीं है। यदि ये उसकी प्राप्ति के लिए होता तो आपकी बात ठीक थी, पर ये तो भिन्न ही प्रयाज के लिए है। तस्मात अन्यदस्य प्रमाणम अन्वेष्टव्यम श्रुत्यंतरम न्यायो वा, तो इसके लिए आपको कोई दूसरा प्रमाण ढूंढना चाहिए, कोई दूसरी श्रुति ढूंढनी चाहिए या कोई दूसरा न्याय आपको युक्ति ढूंढनी चाहिए। तस्मिन असति मृग तृष्णा दर्शनम एवं तत्भवती, और ये सब नहीं है तो मृग तृष्णा के दर्शन के समान, जल दर्शन के समान होगा भ्रांति। स्तुतिरपि असति न्याये असाधिका एवं, और ये जो संस्तुति है ये भी न्याय के ना होने पर उसकी साधिका नहीं हो सकती। मृग तृष्णा मतलब बिना प्रमाण के मिथ्या, मिथ्या दिख तो रहा है लेकिन वो गलत दिख रहा है ना, उसको जल ना होते हुए भी जल दिख रहा है, तो ऐसे ही आपको भी यहां पर दिखाई दे रहा है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै।